वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ विकास और आज एक फिर से बहुत ही प्यारी कहानी के साथ आया हूँ। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस स्टोरी से आपको इंग्लिश रीडिंग में काफ़ी हेल्प मिलेगी, इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं उसमें हेल्प मिलेगी और उच्चारण जो है और प्रोनाउंसिएशन जो है शब्दों का, वर्ड्स का, उसमें भी काफ़ी सुधार होगा और वोकैबुलरी भी आपकी इंक्रीज़ होगी। वोकैबुलरी क्या होती है? जो शब्द होते हैं उनको उनको सीखने में भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी और जो इनिशियल लर्नर हैं और जिन्होंने अभी-अभी इंग्लिश को बोलना या समझना स्टार्ट किया है, उनको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। जो स्टोरी है, स्टोरी का जो नाम है, वो है सो सोमिलका सोमिलका द वीवर। सोमिलका द वीवर का मतलब क्या हुआ? सोमिलिका बुनकर या सोमिलिका जुलाहा। ठीक है, वीवर का मतलब क्या होता है? जुलाहा, जो कपड़े बुनता है, जो कपड़ों को बनाता है। ठीक है, सिलता नहीं है, जो कपड़े पहले से जो कपड़े जो होते हैं उनको बनाता है हाथों से, मशीनों से, उसको हम क्या बोलते हैं? वीवर। ओके, स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत बहुत पहले, एगो मीन्स पहले, लॉन्ग से एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? लंबा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? लॉन्ग, बहुत बहुत पहले, देयर लिव्ड अ वीवर इन अ टाउन बाय द नेम ऑफ सोमिलका। देयर, देयर क्या है? एक इंट्रोडक्टरी एडवर्ब होता है। देयर पे, देयर का यहाँ पर कोई भी मीनिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ ऐसे नहीं बोलेंगे वहाँ, वहाँ, यहाँ हम इसका अर्थ नहीं बोलेंगे हिंदी में। लिव्ड अ वीवर इन अ टाउन, रहता था एक जुलाहा, जुलाहा या बुनकर एक शहर में, बाय द नेम, जिसका नाम था, बाय द नेम ऑफ सोमिलिका, उसका नाम क्या था? सोमिलिका। ओके, ही, द क्लोथ ही वोव वॉज सो फाइन एंड ब्यूटीफुल। द क्लोथ, जो कपड़े, ही वो, वह बुनता था, वो मीन्स क्या होगा? सेकंड फॉर्म हो गई। ही मीन्स वह जो बुनता था, वॉज थे, सो बहुत ज़्यादा, फाइन मतलब महीन, बारीक, एंड ब्यूटीफुल सुंदर। जो कपड़े वह बुनता था वो बहुत बारीक और सुंदर थे। डेट इवन द किंग लाइक्ड इट। डेट की, डेट मीन्स की, इवन इतने, इवन से क्या मतलब? इवन का हम यूज़ तब करते हैं जब हम अपनी बात में कोई जोर देने के लिए, है ना, उसमें अपना इफ़ेक्ट, प्रभाव को बढ़ाने के लिए बोलते हैं कि भाई इतने वो अच्छे थे कि राजा भी पसंद करता था। ठीक है, समझ में आया? इवन, डेट की, इवन इतने, द किंग जो राजा था उस लाइक डिड पसंद करता था, मतलब जो कपड़े वह बुनता था वो राजा भी पसंद करता था। बट लेकिन समहाउ, समहाउ मतलब किसी तरह या किसी वजह से, ही स्टिल रिमेंड अ पुअर मैन, ही वह स्टिल अभी तक, रिमेंड, रिमेंड मतलब क्या होता है? रिमेन का एग्जैक्ट मीनिंग होता है जिस स्थिति में आदमी रहता है उसी स्थिति में रहना, चाहे वह बैठा है चाहे वह चल रहा है, मतलब जो उसकी स्थिति है उसी में उस वही स्थिति उसकी बनी रहती है। ठीक है, ही स्टिल, वह अभी तक रहा था, अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी रहा था, मतलब वो इतने अच्छे कपड़े सिलता था फिर भी वह काफ़ी गरीब आदमी था। वाइल, जबकि, अदर वीवर्स वर क्वाइट रिच। वाइल, वाइल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? जबकि, अदर, जो दूसरे वीवर थे, जो अदर, अदर मीन्स दूसरे, वीवर मीन्स जुलाहे, जो कपड़ा बुनने वाले थे, वर थे, क्वाइट मीन्स बहुत ज़्यादा, रिच धनी। क्या मतलब हुआ? वाइल, जबकि दूसरे जो जुलाहे थे, मतलब जो बुनकर थे, वो थे बहुत ज़्यादा, क्वाइट मीन्स बहुत ज़्यादा, रिच बहुत ज़्यादा धनी थे, अमीर थे। इवन थो, इवन दो, इसको, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? दो, दो। ओके, इवन दो दे वोव इन्फीरियर क्लॉथ। इवन दो, यद्यपि, इसका मतलब क्या हुआ? यद्यपि, दे, वे बुनते थे, वो मीन्स बुनना, है ना, वी मीन्स क्या होता है? बुनना, ये सेकंड फॉर्म है। दे बुनते, वे बुनते थे इन्फीरियर क्लॉथ। इन्फीरियर का मतलब क्या होता है? थोड़ी सी कम क्वालिटी, उससे कम क्वालिटी का। ठीक है, इन्फीरियर क्लॉथ, उससे कम अच्छी, मतलब कम क्वालिटी के कपड़े जो वो बुनते थे। किससे? जो जो सोमिल का था उससे कम क्वालिटी के कपड़े वो बुना करते थे, फिर भी वो काफ़ी अमीर थे।
दिस बिटर फैक्ट दिस बिटर फैक्ट मेड सोमिलका सैड। दिस मतलब इस बिटर, बिटर मीन्स क्या होता है कड़वा, फैक्ट मतलब क्या होता है तर्क, तर्क मतलब एक तरह से सच्चाई, ठीक है। मेड मतलब बना दिया, मेड मीन्स बना दिया, सोमालिका सैड सोमालिका को दुखी बना दिया। दिस इस कड़वी सच्चाई ने सोमालिका को दुखी बना दिया। कैसे दुखी बना दिया भाई, उसने सोचा भाई मैं तो इतने अच्छे कपड़े सिलता हूँ, मैं तो अमीर नहीं हूँ, लेकिन ये जो लोग हैं सारे ये तो इतना अच्छा कपड़े सिलते भी नहीं है, फिर भी ये अमीर है। तो इस बात ने सोमालिका को दुखी बना दिया। ही लेफ्ट हिज नेटिव विलेज एंड वेंट टू सेटल डाउन इन सम अदर टाउन टू ट्राई हिज लक। देखते हैं, ही लेफ्ट हिज नेटिव विलेज, ही उसने, ठीक है, ही लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स क्या होता है छोड़ दिया, ठीक है, लीव, ठीक है, लीव की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, ओके, लीव मीन्स क्या होता है छोड़ना, LEAVE, उसकी सेकंड फॉर्म यूज हुई है, ही लेफ्ट उसने छोड़ दिया, हिज अपना, ही के साथ अपने के लिए हिज यूज करेंगे, नेटिव, नेटिव मतलब उसका जो पैतृक गांव था, मतलब जहाँ का वो रहने वाला था, है ना। नेटिव वर्ड हम तब यूज करते हैं जब हम कहते हैं नेटिव पर्सन, उस देश का, उस विलेज का, ठीक है। नेटिव से क्या मतलब है वहाँ का रहने वाला। अब जैसे आप जो हैं कहाँ के रहने वाले हैं, हम कहाँ के रहने वाले हैं, हम इंडिया के रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले हैं। तो हम कहाँ के नेटिव हैं, हम भारत के नेटिव हैं। समझ में आया, हम भारत के रहने वाले हैं। तो ही उसने लेफ्ट छोड़ दिया, हिज अपना नेटिव विलेज जहाँ का वह रहने वाला था, उस गांव को या पैतृक गांव को, एंड और वेंट टू सेटल डाउन इन सम अदर टाउन। वेंट टू सेकंड फॉर्म यूज हुई है, ठीक है। सेकंड फॉर्म किस में यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब की। सिर्फ यही एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट, ओके। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। एंड वेंट और चला गया, सेटल डाउन, सेटल डाउन का मतलब बसने के लिए, सेटल मतलब बसने के लिए, ठीक है। डाउन वहाँ पर, इन सम अदर टाउन, सम किसी, सम मतलब किसी, अदर मीन्स दूसरे, टाउन शहर में, टू ट्राई हिज लक, टू के लिए, ट्राई मतलब आजमाने के लिए, हिज अपना, लक मीन्स भाग्य, समझ में आया। और चला गया किसी दूसरे शहर में बसने के लिए, अपना भाग्य आजमाने के लिए, ट्राई करने के लिए। इन हिज टाउन, सॉरी, इन दिस टाउन ऑल्सो सोमिलिका couldn't earn much money in this town also, ठीक है। इस शहर, टाउन मीन्स शहर, इन में, ऑल्सो मीन भी, इस शहर में भी सोमालिका कुड नॉट का क्या मतलब हुआ, नहीं सका, ठीक है, नहीं सका, ठीक है। पास्ट की बात हो रही है, कैन की, कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है कुड, ठीक है। कैन का पास्ट भूतकाल की बात बोलेंगे तो उसका कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है कुड। सोमिलिका कुड नॉट नहीं सका, अर्न कमा, मच बहुत ज़्यादा मनी, सोमालिका इस शहर में भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा सका। ही बिकेम फ्रस्ट्रेटेड, ही वह हो गया, बिकेम मतलब होना, ठीक है। बिकम होती है फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म यूज हुई है। कम में क्या आ जाता है यहाँ ओ आ जाता, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म हो जाती, और ये क्या है सेकंड फॉर्म, तो केम हो गया। ही बिकेम वह हो गया, फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेट मतलब क्या होता है निराश, वह हो गया निराश। एंड डिसाइडेड, एंड और डिसाइड, डिसाइड मतलब क्या होता है निर्णय लिया, ठीक है। और डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड, और निर्णय लिया टू कमिट सुसाइड। अब देखिए जब हम कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं या सेंटेंस बनाते हैं, सुसाइड, सुसाइड क्या होती है आत्महत्या, अपने आप को खुद से मारना, ठीक है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं सुसाइड। कमिट का वर्ड क्या होता है खुद से, जब हम खुद से कमिट करते हैं, खुद से करते हैं उन चीज़ों को, वहाँ पर कमिट बोला जाता है। तो खुद से कहने का मतलब उसने निर्णय लिया आत्महत्या करने का, बहुत ही गलत बात है, बस बट इट इज़ अ स्टोरी। उसने निर्णय लिया आत्महत्या करने का। ही मेड अ रोप ऑफ ग्रास,
ही मेड अ रोप ऑफ ग्रास, ही उसने मेड बनाई अ रोप एक रस्सी, रोप मीन्स रस्सी, ऑफ ग्रास घास की, प्रिपेयर्ड अ नूज, प्रिपेयर्ड मतलब बनाया, प्रिपेयर किया, बनाया, एक नूज, नूज क्या होता है, फंदा, हाँ रस्सी का फंदा, एंड और टाइड बांध दिया, द रोप्स अदर एंड जो रस्सी का दूसरा, अदर मीन्स दूसरा, जो एंड मतलब जो सिरा होता है, टू द हाई ब्रांच, टू द हाई ऊंची, ऊंची, हाई मतलब ऊंची, ब्रांच मतलब शाखा, ऑफ अ ट्री, ऑफ मतलब जो शाखा है, वहां पे हमने ऑफ यूज किया है, अ ट्री, समझते हैं। प्रिपेयर्ड प्रिपेयर किया, बनाया, अ नूज, नूज मतलब क्या होता है, फंदा, एंड और टाइड, टाइड मतलब क्या होता है, टाई मतलब क्या होता है, बांधना, TIE सेकंड फॉर्म यूज है, और बांध दिया, टाइड, द रॉप्स अदर, जो रस्सी का, ये अपोस्ट्रोफी यूज हुआ है, ये जो हमारे ऊपर की तरफ जो कॉमा लग रहा है इसको हम अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। एस, एस का यूज होता है का, इसका क्या मतलब हुआ, का, रोप का मतलब रस्सी का, है ना। ओके, आगे देखते हैं, टाइड बांध दिया, द जो रस्सी थी, रोप का सिरा, दूसरा सिरा, ठीक है, अदर मीन्स दूसरा, एंड मतलब जो दूसरा जो हिस्सा था, जो छोर था, टू, टू मतलब किससे, टू मतलब से, द हाई ब्रांच ऊंची शाखा से, ऑफ ट्री पेड़ की ऊंची शाखा से रस्सी का दूसरा सिरा बांध दिया। ही पुट द नोज राउंड द नेक, ही पुट द नोज राउंड द हिज नेक, सॉरी, ही मतलब उसने, पुट मतलब डाल लिया, द नोज उस फंदे को, राउंड हिज नेक अपने गर्दन, गर्दन में डाल लिया। राउंड मतलब क्या होता है, अपनी गर्दन के चारों तरफ उसने डाल लिया। ही उसने, पुट मतलब रख लिया या डाल लिया, द नोज उस फंदे को, राउंड चारों तरफ या अपने जो जो गर्दन होती है, हिज मतलब अपनी, नेक मिस गर्दन, उसने उस फंदे को अपनी गर्दन में डाल लिया। एज ही वॉज अबाउट टू जम्प ऑन टू द ग्राउंड, एज, देखो एज का हम यूज करते हैं एज, जैसे ही, है ना, एज सुन एज भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे यूज हुआ एज, जैसे ही वॉज अबाउट टू जंप, ही मतलब वह, वॉज था, अबाउट टू का यूज कब कब करते हैं हम, जब हम कुछ करने वाले होते हैं ना, अबाउट टू का मतलब क्या होता है, होना, होने वाला है, ठीक है, किसी चीज का होना है अभी। एज ही वॉज अबाउट टू जंप ऑन टू द ग्राउंड, एज जैसे ही वह जंप करने वाला था, कूदने वाला था, अबाउट टू मतलब समझ में आ रहा है, होने वाला, किसी चीज को, कोई चीज होने वाली है, जैसे ही वह कूदने वाला था, ऑन टू मतलब जमीन पर, ऑन टू का मतलब है पर, किस पर, ग्राउंड, जो जमीन पर जैसे ही वह कूदने वाला था, मतलब उसने क्या किया, उसने एक रस्सी बांधी, अपने गले में बांधी और पेड़ से बांधी, और बांध के उस पेड़ से वो कूदने वाला था, ठीक है। ही हियर्ड क्या करने के लिए, सुसाइड करने के लिए, अपनी जान लेने के लिए। ही क्योंकि वह परेशान था, गरीब था, ठीक है। ही हियर्ड अ वॉइस उसने सुनी, ही मतलब उसने, हियर्ड मतलब सुनी, एक वॉइस आवाज, ध्वनि, फ्रॉम से द हेवन, ठीक है, उसने एक आवाज सुनी, फ्रॉम द हेवन स्वर्ग से उसने एक आवाज सुनी, कॉलिंग जो कह रही थी, कॉलिंग मीन्स कह रही थी, होल्ड इट, होल्ड इट का मतलब क्या होता है, रुको, थामो अपने आप को, रुको जरा, होल्ड इट, डोंट कमिट सुसाइड, आत्महत्या मत करो, डोंट से क्या मतलब है, मत करो, ठीक है, कमिट सुसाइड्स आत्महत्या मत करो, इट इज आई, इट इज आई यह मैं हूँ, इट इज आई मीन्स मैं, इट मीन्स यह, ये मैं हूँ, गॉड भगवान, ये मैं हूँ, मतलब वो ध्वनि किसकी थी, वो आवाज़ किसकी थी, भगवान की थी, ठीक है। आई एम प्लीज्ड विद योर हार्ड वर्क, जो भगवान है वो कहता है
आई एम, मैं हूँ, प्लीज्ड, प्लीज मतलब क्या होता है, खुश, प्रसन्न, उससे मतलब वो खुश था। सेकंड फॉर्म है आई एम प्लीज्ड, आई एम प्लीज्ड, यहाँ पे जो प्लीज्ड है यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज हुई है, मैं खुश हूँ, ठीक है, मैं खुश हूँ विद योर हार्ड वर्क, मैं तुम्हारे कठिन परिश्रम से खुश हूँ। आस्क एनी बून, मांगो, आस्क मतलब क्या होता है, आस्क का मतलब होता है पूछना, कहना, ठीक है, यहाँ पे आस्क का मतलब है आस्क, कहो, एनी बून, अब कहो कोई भी वरदान, मतलब भाई वो जब वरदान मांगेगा कुछ कह के ही तो मांगेगा। आस्क एनी बून, मांगो कोई भी वरदान, एनी मतलब कोई भी, बून मीन्स क्या होता है, वरदान। ऑफ मी, मुझसे कोई भी वरदान मांगो, एंड और आई विल ग्रांट इट, मैं आई विल मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, आई विल ग्रांट मतलब प्रदान करना, इट मैं इसे प्रदान करूंगा, मतलब मैं उस वरदान को तुम्हें दूंगा। जैसा कि हमने अभी तक जो पढ़ा आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये जो जुलाहा है, ठीक है, ये इस पेड़ की शाखा पर बैठा है और इसने ये जो रस्सी है, जो रोप है, इसको पेड़ की शाखा से बांधा और अपने गले में लटका के बैठा है। अब ये क्या करेगा, नीचे कूद जाएगा। तो आ, बहुत ही गलत काम कर रहा है ये बहुत ही मतलब हारा हुआ आदमी है, तो ये तो बहुत ही गलत चीज़ हो रही है। तो अभी सिर्फ मैं स्टोरी आपको समझा रहा हूँ, आप स्टोरी को समझिए, आगे देखते हैं। तो वो कहता है, प्लीज़ गिव मी अ लॉट ऑफ वेल्थ सेड सोमिलिका, प्लीज़ कृपया, गिव मतलब दो, मी मतलब मुझे, अ लॉट ऑफ काफ़ी सारा, वेल्थ मतलब धन, मुझे बहुत सारा धन दो, सैड कहा, सोमिलिका ने कहा भगवान से, ठीक है। ही वॉज एस्ट्रोनाइज्ड टू सी गॉड बिफोर हिम, ही वह, वॉज था, एस्टोनाइज मतलब चकित, आश्चर्यचकित था, टू सी देख कर, सी मीन्स देख कर, गॉड भगवान को, बिफोर सामने, हिम अपने, वह भगवान को अपने सामने देखकर आश्चर्यचकित था। बट लेकिन, वॉट विल यू डू विद अ लॉट ऑफ वेल्थ आस्क्ड गॉड, बट लेकिन, वॉट क्या, विल फ्यूचर की बात हो रही है, यू तुम, डू करोगे, विद साथ में, अ लॉट ऑफ इतने सारे, बहुत सारे पैसे का, आस्क्ड गॉड भगवान ने पूछा, लेकिन तुम क्या करोगे इतने सारे पैसे का, यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ वेल्थ, यू तुम्हें, डोंट नहीं है, नीड आवश्यकता, अ लॉट ऑफ इतने सारे, काफ़ी सारे, वेल्थ पैसे की, तुम्हें इतने सारे पैसे की आवश्यकता नहीं है, नो मोर देन वॉट इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर फूड एंड क्लॉथ, नो मोर देन, नो मोर देन का मतलब क्या हुआ, नो मोर देन, देखिए देन का मतलब, देन से क्या मतलब, जब हम किसी चीज़ की तुलना करते हैं, ठीक है, तब हम क्या लगाते हैं, देन। अब ये देन क्यों लगाया, नो मोर ज़्यादा नहीं, ठीक है, ज़्यादा नहीं इससे, ठीक है, ज़्यादा नहीं इससे, किससे ज़्यादा नहीं, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड जो ज़रूरत है, जो मांग है, व्हाट इज़ का मतलब क्या है, जो ज़रूरत है, रिक्वायर्ड मतलब क्या होता है, मांग या ज़रूरत, जो ज़रूरत है या मांग है, फॉर योर फूड लिए, तुम्हारे भोजन के लिए, एंड और क्लोथिंग कपड़ों के लिए, समझते हैं, नो मोर देन इससे ज़्यादा नहीं जो ज़रूरी है, ठीक है, जो ज़रूरी है या जो मांग है तुम्हारे भोजन या कपड़ों की। भगवान कहते हैं तुम्हें ज़्यादा धन की ज़रूरत क्या है भाई, इससे जो तुम्हारे भोजन या तुम्हारे खाने या कपड़ों के लिए ज़रूरी है, इससे ज़्यादा नहीं, वो ऐसा बोलते हैं, नो मोर देन इससे ज़्यादा नहीं, बट लेकिन, आई वॉन्ट अ लॉट ऑफ वेल्थ, बट वो कहता है, सोमेलिका कहता है, बट लेकिन, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, अ लॉट ऑफ काफ़ी सारा, वेल्थ पैसा, इवन देन, इवन देन का मतलब क्या है यहाँ पे, फिर भी, ठीक है, इस अपनी बात पर जोर डालने के लिए, ठीक है, हम ये इवन का यूज़ करते हैं, इवन देन रिप्लाइड सोमिलिका, सोमिलिका ने जवाब दिया, रिप्लाई मतलब जवाब दिया, उत्तर दिया, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ काफ़ी सारा पैसा, धन, फिर भी,
अ मैन, एक आदमी विद मनी इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। एक आदमी बहुत सारे पैसे के साथ जो होता है इज रिस्पेक्टेड, उसका सम्मान किया जाता है। एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब क्या होता है? हर जगह उसका सम्मान किया जाता है। वेदर ही स्पेंड्स इट और नॉट। वेदर, वेदर का क्या मतलब है यहाँ पे? वेदर, चाहे, है ना। वेदर का मतलब वेदर ही स्पेंड्स इट और नॉट, चाहे वह इसे खर्च करता है। स्पेंड मतलब खर्च करना, खर्च करता है इसे और या नहीं, चाहे वह इसे खर्च करता है या नहीं, फिर भी मतलब उस आदमी का सम्मान किया जाता है जिसके पास काफ़ी पैसा होता है। सीइंग डैट सोमालिका वॉज एडमेंट ऑन हिज डिमांड, गॉड सैड। सीइंग डैट, देखकर ऐसा, सीइंग मतलब देखकर, डैट ऐसा, सोमेलिका वॉज, सोमालिका जो सोमेलिका है, वॉज एडामेंट, एडामेंट मतलब क्या था? वो अड़ा हुआ था। एडामेंट मतलब क्या होता है? दृढ़, ठीक है। एडामेंट मतलब वो जिद्दी है, दृढ़ है, मतलब अपनी बात पे अड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है। सीइंग डैट, देखकर, सोमालिका का जो डिमांड थी, है ना, ऑन हिज डिमांड, वो अपनी डिमांड पे, मतलब जो वह चाहता था अपनी डिमांड पे अड़ा हुआ था, यह देखकर गॉड सैड, भगवान ने कहा, फर्स्ट गो टू योर नेटिव टाउन। भाई यह सब देखकर भगवान ने बोला, फर्स्ट पहले, गो टू योर नेटिव टाउन, पहले गो जाओ, योर अपने, नेटिव जहाँ के तुम रहने वाले हो, उस शहर में या उस गांव में पहले जाओ, एंड मीट द टू ट्रेडर, और मिलो, मीट मतलब मिलो, टू ट्रेडर, ट्रेडर्स मीन्स क्या होता है? व्यापारी, ठीक है, बिजनेसमैन, उनसे मिलो। लिविंग देयर, जो वहाँ रह रहे हैं। देयर मतलब वहाँ, लिविंग, लिविंग रहना, वहाँ रह रहे हैं। वन इज़ नोन एज सीक्रेट वेल्थ एंड अदर एज यूजफुल वेल्थ। अब ये जो व्यापारी होते हैं, वन इज़ नोन, एक को, वन इज़ नोन, एक को जाना जाता है, नोन मतलब जाना जाता है, एज की तरह, सीक्रेट वेल्थ, ठीक है। भाई एक का नाम क्या है ऐसे बोलें, या एक को जाना जाता है, मतलब जो व्यापारी थे एक का नाम था या एक को जाना जाता है, सीक्रेट वेल्थ की तरह। गुप्त धन, गुप्त, सीक्रेट मतलब क्या होता है? गुप्त, छिपा हुआ धन, वेल्थ। एंड अदर, दूसरे को जाना जाता है एज, एज मतलब की तरह, उपयोगी धन, ठीक है। मतलब ये जो व्यापारी थे ये एक तरह से उनको इस नाम से जाना था, जाता था। एक व्यापारी को कहते थे सीक्रेट वेल्थ, दूसरे व्यापारी को कहते थे उपयोगी वेल्थ। समझ में आया? सोमालिका बिकेम वेरी हैप्पी, सोमालिका बिकेम हुआ, बहुत खुश हुआ। ही वेंट बैक, वह गया वापस, वेंट मतलब जाना, बैक मतलब वापस, टू हिज नेटिव टाउन, ही वह गया वापस, टू अपने, नेटिव, नेटिव मतलब जहाँ का वह रहने वाला था, पैतृक गांव या शहर में गया। टाउन मीन्स एग्जैक्ट मीनिंग्स होता है शहर में गया। देयर वहाँ, ही डिसाइडेड, ही उसने, डिसाइड, डिसाइड मतलब क्या होता है? निर्णय लिया। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू फर्स्ट, टू फर्स्ट पहले, ऑब्जर्व, टू फर्स्ट ऑब्जर्व द सीक्रेट वेल्थ, वेल्थ लिविंग। समझते हैं? अब वो अपने गांव में गया। देयर वहाँ, उसने निर्णय लिया कि वह पहले ऑब्जर्व करेगा, देखेगा। ऑब्जर्व मीन्स क्या होता है? एग्जैक्ट मीनिंग, ऑब्जर्व का निरीक्षण करना, देखना, समझना। उसने निर्णय लिया, टू फर्स्ट ऑब्जर्व, वह देखेगा, समझेगा। सीक्रेट वेल्थ लिविंग, जो सीक्रेट वेल्थ है, सीक्रेट वेल्थ कौन था? वो व्यापारी था, उसको जाना जाता था। एपोस्ट्रोफी यहाँ पे लगा हुआ है, एस मतलब का। सीक्रेट वेल्थ का लिविंग, रहन सहन, लिविंग मतलब वो किस तरह रहता था, ठीक है। देयर वहाँ, उसने डिसाइड किया, वह पहले ऑब्जर्व करेगा, निरीक्षण करेगा सीक्रेट वेल्थ का रहन सहन। वैन जब, सीक्रेट वेल्थ जो था, सा सोमिलिका, सा मतलब, सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सा। सी मीन्स क्या होता है? देखना, ठीक है। सा क्या हो गया? देखा। वैन जब, सीक्रेट वेल्थ जो व्यापारी था, सीक्रेट वेल्थ उसने देखा सोमेलिका को, सोमिलिका को, ही बिकेम वह हुआ, वेरी एंग्री बहुत गुस्सा हुआ, एंग्री मीन्स क्या होता है? क्रोधित। ही हुआ, वह हुआ बहुत ज़्यादा गुस्सा। ही टॉक्ड टू सोमिलिका, उसने बात की सोमिलिका से, इन एन अब्यूजिव लैंग्वेज। ही उसने, टॉक्ड मतलब बात की, टू सोमिलिका, सोमिलिका से, इन एन अब्यूजिव लैंग्वेज मतलब बहुत ही गाली गलौज के साथ। अब्यूज़, अब्यूज़ मतलब क्या होता है? गाली देना।
ठीक है, गाली गलौज वाली भाषा के साथ उसने सोमेलिका से बात की। सीक्रेट वेल्थ्स वाइफ ऑफर्ड हिम सीक्रेट वेल्थ्स वाइफ ऑफर्ड हिम फूड इन अ ब्रोकन प्लेट। जो सीक्रेट वेल्थ जो व्यापारी था उसकी एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है एस की, ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, का या की। सीक्रेट वेल्थ जो था व्यापारी था उसकी वाइफ जो पत्नी थी, ऑफर्ड, ऑफर मतलब क्या हुआ, देना, ठीक है, खाना दिया, हिम उसे भोजन, इन अ ब्रोकन, ब्रोकन मतलब टूटी हुई प्लेट में, ठीक है। सीक्रेट वेल्थ की पत्नी ने उसे खाना दिया एक टूटी हुई प्लेट में। शी ऑल्सो बैंग्ड द ग्लास ऑफ वाटर ऑन द फ्लोर। शी उसने बैंग्ड मतलब तेजी से रखा, ग्लास को, ग्लास जो था पानी के गिलास को, ऑन द फ्लोर उसने तेजी के साथ पानी के गिलास को भी जमीन पर रखा, पटक दिया, ठीक है। सोमेलिका डिड नॉट अटर अ वर्ड। सोमेलिका डिड नॉट, ठीक है, ये कौन सा टेंस है, इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हम नहीं के लिए डिड नॉट यूज़ करते हैं, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में जो अफर्मेटिव होते हैं, जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, और जो पास्ट अफर्मेटिव में जो पास्ट इंडेफिनिट में जो नेगेटिव होते हैं उसमें हम डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। समझ में आया? ओके। सोमेलिका डिड नॉट क्यों आ जाती है फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड जो डू का जो डू से जो डिड होता है वो सेकंड फॉर्म ले लेता है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। सोमेलिका डिड नॉट अटर अ वर्ड। सोमेलिका ने एक शब्द भी नहीं कहा या एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला। अटर मीन्स क्या होता है, बोलना, कहना, जवाब देना। सोमेलिका डिड नॉट अटर अ वर्ड। ही एट हिज फूड। उसने खाया, एट मीन्स खाया, सेकंड फॉर्म है ईट की, खाया, हिज अपना, फूड उसने अपना खाना खाया, एंड और थैंक्ड द फैमिली मेंबर्स ऑफ सीक्रेट वेल्थ एंड लेफ्ट क्वाइटली। और थैंक धन्यवाद दिया फैमिली मेंबर्स को, जो सदस्य थे उसके परिवार के, किसके परिवार के, जो सीक्रेट वेल्थ जो व्यापारी था उसके परिवार के सदस्यों को उसने धन्यवाद दिया, एंड और लेफ्ट क्वाइटली और चुपचाप, क्वाइटली मतलब चुपचाप, लेफ्ट मतलब वहाँ से निकल लिया, ठीक है, वहाँ से चला गया, लेफ्ट, ठीक है। देन तब ही वेंट टू मीट यूजफुल वेल्थ ट्रेडर। देन तब ही वह वेंट गया, टू मीट मिलने के लिए, टू मतलब लिए, मीट मतलब मिलने के लिए गया, यूजफुल वेल्थ। यूजफुल वेल्थ कौन होता है, दूसरा जो व्यापारी होता है, ट्रेडर, ट्रेडर मतलब व्यापारी। वह गया दूसरे व्यापारी से मिलने के लिए, उसका क्या नाम था, यूजफुल वेल्थ। ओके, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं यूजफुल वेल्थ। अब क्या हुआ, वो जाता है, यूजफुल वेल्थ जो व्यापारी होता है उसका नाम क्या होता है, यूजफुल वेल्थ, उसके पास जाता है। यूजफुल वेल्थ वॉज मच डिलाइटेड टू सी सोमेलिका। यूजफुल वेल्थ वॉज था, मच बहुत ज़्यादा, डिलाइटेड खुश, टू सी देखकर, सोमेलिका को। जो यूजफुल वेल्थ जो व्यापारी था वो सोमेलिका को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था, ठीक है। इवन द अदर members of his house welcomed him। इवन, इवन का मतलब यहाँ तक कि, इवन मतलब यहाँ तक कि, द, इवन का मैंने अभी मतलब बताया, जब हम अपनी बात पर जोर देने के लिए हम इवन का यूज़ करते हैं। इवन यहाँ तक कि द अदर मेंबर जो दूसरे सदस्य थे, ऑफ हिज हाउस उसके घर के, वेलकम्ड हिम स्वागत किया, हिम उसका, दे सर्व्ड हिम विद डिलीशियस फूड। दे उन्होंने, सर्व्ड मतलब परोसा उसको, विद डिलीशियस फूड उसको उन्होंने, डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब क्या होता है, स्वादिष्ट, फूड उन्होंने उसको स्वादिष्ट फूड परोसा। दे टॉक्ड टू हिम इन अ फ्रेंडली टोन। दे टॉक्ड बात की, टू हिम उससे, इन में, अ फ्रेंडली, फ्रेंडली मतलब बहुत ही एक तरह से दोस्ती भरी आवाज़ में, टोन में,
एक दोस्ती भरी ध्वनि में, आवाज़ में उन्होंने उससे बात की। अब देखिए, पहले वह गया था सीक्रेट वेल्थ के पास, जो सीक्रेट वेल्थ जो व्यापारी था उसने उससे गाली गलौज के साथ बात की थी। लेकिन यहाँ पर जो आया, दे टॉक्ड हिम, उन्होंने बात की उससे इन अ फ्रेंडली टोन, ठीक है, एक बहुत ही दोस्ती की आवाज़ में उससे बात की। एट नाइट, रात में, प्रॉपर अरेंजमेंट वर मेड फॉर हिम टू टेक रेस्ट। रात में प्रॉपर का मतलब क्या? अच्छे से, सही से। अरेंजमेंट वर मेड, किया गया, मेड मतलब बनाया गया, फॉर हिम उसके लिए, टू टेक रेस्ट उसके आराम के लिए। एट नाइट, रात में, प्रॉपर अरेंजमेंट व्यवस्था जो थी वो बनाई गई उसके रेस्ट के लिए, आराम के लिए। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, अर्ली मतलब जल्दी ही, सुबह में जल्दी ही, सुबह की मतलब सुबह में, अगली सुबह में जल्दी ही। द किंग्स सर्वेंट अराइव्ड, जो राजा जो होता है उसके जो नौकर होते हैं वो अराइव्ड, वो वहाँ पहुँचे। एंड ब्रॉट मनी फॉर यूजफुल वेल्थ। एंड और लाए, ब्रॉट मतलब क्या हुआ? लाए, ठीक है। ब्रॉट सेकंड फॉर्म है, ब्रॉट लाए मनी पैसा, फॉर यूजफुल वेल्थ ये जो व्यापारी होता है उसके लिए पैसा लाए। व्हेन, जब सोमिलिका ऑब्जर्व्ड दिस, व्हेन जब सोमिलिका ने यह देखा, ऑब्जर्व्ड किया, समझा, दिस यह है ना। ऑब्जर्व्ड मीन्स क्या होता है? देखना, उसको समझना, निरीक्षण करना। ही थॉट टू हिमसेल्फ, ही थॉट उसने सोचा, ही थॉट मतलब सोचा, उसने सोचा, टू हिमसेल्फ स्वयं, खुद से। हिमसेल्फ मतलब ही के साथ स्वयं के लिए यूज़ करते हैं हिमसेल्फ, ठीक है। दे के साथ देम सेल्फ, हर के साथ हर सेल्फ, तो ही उसने सोचा खुद से। दिस यूजफुल वेल्थ इज़ नॉट वेल्थी मैन, यह जो यूजफुल वेल्थ जो व्यापारी है, इज़ नॉट वेल्थी मैन, यह अमीर आदमी नहीं है। उसने यह देखा कि मतलब ये जो यूज़फुल वेल्थ है यह कोई अमीर आदमी नहीं है। बट इवन देन ही लिव्स मोर कंफर्टेबली देन द सीक्रेट वेल्थ। बट लेकिन, इवन देन मतलब फिर भी, इवन देन मतलब फिर भी, ही लिव्स वह रहता है, मोर कंफर्टेबल ज़्यादा आराम में, कंफर्टेबल मतलब आरामदायक या सही से, आराम में, मोर ज़्यादा आराम में रहता है। देन का यूज़ हम कब करते हैं? जब तुलना करते हैं ना, देन, ठीक है, तुलना में द सीक्रेट वेल्थ, जो सीक्रेट वेल्थ था, ठीक है, उसने यहाँ देखा, ऑब्जर्व किया कि ये जो वेल्थी मैन है यह अमीर आदमी नहीं है, ठीक है, लेकिन यह फिर भी इतना आराम से रहता है। उसके साथ उसने अच्छा व्यवहार किया, अच्छे से उसको खाना परोसा, रात में उसके सोने के लिए, आराम के लिए अच्छी व्यवस्था की। तो उसे समझ में आया कि ज़्यादा पैसा होने से आदमी आरामदायक या अच्छा जीवन नहीं जी पाता, जब तक वह दूसरों उसको इतनी समझ नहीं थी, जो दूसरा जो सीक्रेट वेल्थ वाला जो ट्रेडर होता है, व्यापारी होता है, कि किससे कैसे बात की जाती है, क्योंकि वो तो उसको गरीब आदमी समझ रहे थे, ठीक है, उसको देख के खुश भी नहीं हुए थे। लेकिन ये जो यूज़फुल वेल्थ वाला जो व्यापारी था, जिस नाम से इसको जाना जाता था, ये बहुत ही अच्छा था। उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन वह फिर भी बहुत अच्छे से रह रहा था, बहुत शांति से रह रहा था, ठीक है। बट इवन देन, लेकिन फिर भी, दे लिव्स मोर कंफर्टेबल, वो बहुत ही आराम से रहते हैं, देन तुलना में सीक्रेट वेल्थ, यह उसको समझ में आया, उसने ऑब्जर्व किया, ठीक है। हिज विश फॉर अ लॉट ऑफ मनी वॉज ग्रांटेड बाई गॉड, ठीक है। हिज विश, जो उसकी इच्छा थी, विश मतलब जो उसकी इच्छा थी, फॉर अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसे की, बहुत ज़्यादा धन की, वॉज ग्रांटेड, वो ग्रांट की गई थी, बाई गॉड मतलब भगवान ने ही उसको ये इच्छा उसके दिमाग में डाली थी ज़्यादा पैसे की, जिससे उसको समझ आ सके कि ज़्यादा पैसा होने से कुछ नहीं होता। एक अच्छा जीवन और आरामदायक जीवन जीने के लिए व्यवहार सबसे अच्छा होता है, ठीक है। यहाँ पर जो यूज़फुल वेल्थ जो ट्रेडर है वो इतना अमीर नहीं था, लेकिन फिर भी वो अच्छे से जी रहा था, रह रहा था। ही बिगन टू एन्जॉय हिज वेल्थ, उसने चालू कर दिया एंजॉय करना, मतलब खुशी से रहना उस पैसे के साथ, हिज वेल्थ अपने पैसे के साथ, धन के साथ, टू द फुल, ठीक है। उसने चालू किया, बिगन की सेकंड फॉर्म बिगन हो गई, ही मतलब उसने चालू किया, एंजॉय मतलब उसको यूज़ करना, एंजॉय करना, ठीक है। हिज वेल्थ अपने पैसे को
टू द फुल, पूरी तरह से उसने पैसे को एंजॉय करना चालू किया, चाहे वह थोड़ा ही क्यों ना हो। जस्ट लाइक यूजफुल वेल्थ, जस्ट लाइक मतलब की तरह, बिल्कुल जस्ट लाइक, बिल्कुल यूजफुल वेल्थ की तरह। ठीक है, अब देखिए मोरल, आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जो कहानी का जो मोरल है, ठीक है, जो इसका जो नैतिक ज्ञान है वो है वेल्थ मस्ट बी यूज्ड प्रॉपरली। जो वेल्थ है, जो धन है, संपत्ति है, उसका जो प्रयोग है, यूज़ है, वो सदुपयोग, पूरी तरह से सदुपयोग होना चाहिए। ठीक है, ज़रूर उसका सदुपयोग होना चाहिए। वेयर नेसेसरी इट, जहाँ इसकी आवश्यकता होती है। मस्ट ऑल्सो बी डोनेटेड, मस्ट जरूर उसको डोनेट करना चाहिए, दान देना चाहिए। डोनेट मतलब क्या होता है? दान देना। मस्ट मतलब क्या होता है? मस्ट का मतलब क्या होता है? जरूर। जब हम मस्ट का यूज़ कब करते हैं? जब हम जरूर लगाते हैं। ठीक है, इट मस्ट ऑल्सो भी, और इसको दान भी, ऑल्सो भी, ठीक है, मस्ट बी, दान भी इसको करना चाहिए जहाँ इसकी ज़रूरत होती है। वेयर मतलब जहाँ, नेसेसरी आवश्यक है। समझ में आया? ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे इस पिक्चर में, ये बहुत ही प्यार से इसको खाना परोस रही है। ये उस दूसरा जो व्यापारी होता है, यूज़फुल वेल्थ की जो वाइफ है, तो ये सब देखकर वह बहुत खुश हुआ। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? आपने बहुत कुछ सीखा होगा, काफ़ी सारे वर्ड सीखे होंगे, प्रोनाउंसिएशन में भी आपको काफ़ी मदद मिली होगी। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, स्टोरी अच्छी लगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।